तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं जो आपका एफएओ एंड डीएसओ का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसका सेक्शन 1 उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो मैंने आपको जो ब्रॉडली बताया था तो मैंने बताया था आपको माइक्रो माइक्रो फिर बताया था मैंने मैक्रो फिर बताया था मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, फिर बताया था पब्लिक फाइनेंस और फिर बताया था इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 यूनिट दिख रहा होगा आपको, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसका रीज़न क्या है? उसमें रीज़न ये है कि जो पहला और तीसरा है ये दोनों ही आपका मैंने मैक्रो में डाला था पीवाईक्यू में, क्योंकि नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है ये आपको जनरली मैक्रो ही का पार्ट है, बट इसको यहाँ पे अलग से किया है। तो इससे आपको ये जानना है कि इसका इंपॉर्टेंस है ज़्यादा, यानी इसको आपको बिल्कुल करके रखना है 100%। तो अब देखिए पहला क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो इसको आप कर लेंगे, ठीक है। ये आप अगर कंप्लीट कीजिएगा तो आपको एक दिन में हो जाएगा कंप्लीट, एक दिन में 4-5 घंटे में सारा टॉपिक इसका हो जाएगा। और एक चीज़ देखिए कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आपको ये भी पढ़ना है कि नेशनल अकाउंटिंग होता क्या है, उसके जो टर्म्स हैं, ठीक है, उसमें लिमिटेशन क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या सस्टेनेबल क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। तो जितने भी पीवाईक्यू हैं उससे आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, फिर आपका ये जो है ये आपका हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें बेसिकली 3 ही चीज़ें हैं, इकोनॉमिक चॉइसेस किसका, कंज्यूमर बिहेवियर का, और प्रोड्यूसर बिहेवियर आपको करना है, और एक मार्केट फॉर्म्स। मार्केट फॉर्म्स में क्या करना है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, और एक डिओपोली, ओलिगोपोली। बस आपको पीवाईक्यू वहाँ पे है ही। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है, फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये इसमें आपको क्लासिकल और कीन्स का करना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जो टाइप्स ऑफ जो थ्योरी है अलग अलग, उसमें कीनिजियन थ्योरी है और कुछ 2-3 थ्योरी वो इंपॉर्टेंट है, वो कर लीजिएगा। फिर है आपका माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। तो बेसिकली ये ग्रोथ थ्योरी है, इसमें बेसिकली आपको एचडी मॉडल प्लस सोलो करना है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब आते हैं बैंकिंग। तो ये आपका कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होता है, क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है, ठीक है, ये आपको देखना है। फिर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक का सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं जानना है, इसका सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव रोल, फिर इंस्ट्रूमेंट, ये सारा जानना है। फिर आपका ये भी करना है कि सेंट्रल बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट करती है। उसके बाद एक जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, वो ध्यान दीजिए। जो मैं बोलता था ना कि इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है पीवाईक्यू में, तो यही है आपका क्रेडिट पॉलिसीज इन प्लान्ड डेवलप इकोनॉमी। तो क्रेडिट पॉलिसीज़ का जो है आपको पूरा देखना है कि क्रेडिट पॉलिसी क्या रहा है प्लान डेवलप इकोनॉमी में, यानी इंडिया और बिहार दोनों का। फिर इसी तरह परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन बिहार। तो कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे आप देख लिए, लेकिन कमर्शियल बैंक का परफॉर्मेंस, इसमें क्या क्या करना है, कमर्शियल बैंक का रोल क्या है, तो वुमेन एम्पावरमेंट में क्या है, स्टार्टअप में क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है, हेल्थ में क्या है, ठीक है, एजुकेशन में क्या है। इस तरीके से इस टॉपिक को तैयार करना है आपको, ठीक, ओके। उसके बाद देखिए, तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, मैक्रो नहीं, ये हो गया मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। तो ये हो गया मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, ये हो गया मैक्रो। ऊपर वाला भी मैंने मैक्रो ही में रखा था क्योंकि इसमें नेशनल इनकम में आता है, ठीक है, और ये बीच वाला आपका माइक्रो है, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला था आप लोग को किया कि आपका आएगा पब्लिक फाइनेंस और इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखिए पब्लिक फाइनेंस में क्या होगा, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, इसी वजह से ये क्वेश्चन आया था, और उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में क्या है। फिर है आपका द इम्पैक्ट ऑफ एससी एंड कंटेंट ऑफ बजट। तो बजट को आपको करना है, और एक क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखा होगा बजट वाला, ध्यान अगर हो तो, उसमें आपका पूछा गया था कि बजट का कंटेंट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब जितना भी है वो सब आपको करके रखना है। फिर आपका करा ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ बजटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इन प्लान्ड डेवलप इकोनॉमी। तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली ये फिस्कल पॉलिसी का पूछा है, और साथ ही साथ इसमें आपको इंडियन इकोनॉमी का भी नॉलेज होना चाहिए, बताना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका यहाँ पे लिया हुआ है प्लान डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए। अच्छा देखिए, प्लान डेवलपिंग इकोनॉमी में एक क्वेश्चन यहाँ जो कि नहीं दिया हुआ सिलेबस में, वो ये भी पूछा जाता है कि प्लान डेवलपिंग इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी का प्लान डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या रोल है। तो सेम क्वेश्चन जो यहाँ फिस्कल पॉलिसी वाला वो एग्जैक्ट आपका मॉनेटरी पॉलिसी का भी आएगा। सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है, बट आपका पीवाईक्यू आ चुका है। उसके बाद आप आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड की जितनी थेरीज है वो सब आपको करना है पूरा, ठीक है। एचओ मॉडल, उससे पहले रिकार्डियन, एडम स्मिथ, ठीक है, जो भी मॉडल है वो सब करना है, जो आपका साइमल्टेनियस में फर्स्ट चैप्टर में है। टैरिफ्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ्स, इसका इंपैक्ट, डेडवेट लॉस, ये सब जो भी करना है। रेट ऑफ एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक आता है नीर रीड, ऐसे करके सुनते होंगे, ये अभी भी न्यूज़ में चल रहा है, तो इस टॉपिक को कर लेना है, ठीक है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट करना है अच्छे से डिटेल में, इससे तो बहुत बार क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे गए हैं। फिर आपका आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन।
तो मॉनेटरी एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, IBDR हो गया, IMF हो गया, और कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन होंगे उसको करना है। बस इतना ही अगर आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और दैट्स इट। PYQ प्लस ये, तो PYQ में जितने क्वेश्चन हैं वो ऑलमोस्ट इन सबको बता ही रहा है, यहाँ से आप बस हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नेशनल इनकम एक यहाँ पे टॉपिक है, इसको किए, और PYQ जितना हमने आपको बताया है उसको एक जगह लिख लीजिए, सारे क्वेश्चन को सीक्वेंस में बना लीजिए। नेशनल इनकम अकाउंटिंग लीजिए, जो 10 साल का क्वेश्चन उसमें देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे, और उसके हिसाब से पूरा का पूरा तैयार कर लीजिए। दैट्स इट, वो हो गया आपका, ठीक है। उसी तरीके से मार्केट रिफॉर्म है तो मार्केट फॉर्म है तो मार्केट फॉर्म में जितने क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं वो आप कर लीजिए। दैट्स इट, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट जो है सेक्शन 2, ठीक है, ये मैं आप लोग को कुछ दिन बाद आपको अपडेट कर दूंगा, है ना। ये देखिए जो भी है, थोड़ा सा मुझे भी इसको डिटेल में देखना पड़ेगा क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से है, ठीक। तो इसको हम लोग कल देख लेंगे, या नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा मैं डाल दूँगा। थैंक यू।